रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन जोविया की आंखें खुली थीं। वो छत को घूर रही थी और उसके कान उस आवाज को सुन रहे थे जो हर रात आती थी। धीमी, रहस्यमयी, डरावनी सरगोशियां। बगल के कमरे से, ससुर विक्रम के कमरे से, जोविया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब वो जानना चाहती थी, लेकिन शायद कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। और आज रात वो जवाब मिलने वाला था। भाग 1, वो आवाजें जो नींद चुरा लेती थीं। जोविया इस घर में ब्याह कराई थी करीब 2 साल पहले। समीर अच्छा इंसान था, मेहनती, जिम्मेदार, शांत स्वभाव का। लेकिन शांत इतना कि कभी कभी जोविया को लगता, क्या ये इंसान है या दीवार। जज्बात थे उसमें, लेकिन दबे हुए, छुपे हुए, जैसे किसी ने उन्हें बंद कमरे में बंद कर दिया हो। घर बड़ा था, पुराना था, दीवारें मोटी थीं और हर दीवार पर वक्त के निशान थे। ससुर विक्रम एक रौबदार शख्सियत, 60 के करीब उम्र, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी गहराई थी। आंखों में कुछ ऐसा था जो जोविया को हमेशा बेचैन करता था, जैसे वो आंखें बहुत कुछ देख चुकी हों, बहुत कुछ झेल चुकी हों। सास कावेरी हर चीज पर नजर रखने वाली। घर की हर बात, हर शख्स, हर कोना, सब उनकी नजर में था। मुस्कुराती थीं, लेकिन वो मुस्कुराहट कभी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। जोविया ने पहले हफ्ते ही महसूस कर लिया था, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बना, इसमें कुछ और भी है। पहली बार वो आवाजें आई थीं शादी के 3रे हफ्ते। रात का वक्त था, समीर गहरी नींद में था। जोविया को प्यास लगी तो वो उठी, और तभी उसने सुना धीमी आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन बहुत आहिस्ता, जैसे रोने की आवाज को भी दबाया जा रहा हो। विक्रम के कमरे की तरफ से। जोविया रुक गई, सांस रोक ली, कान लगाए। आवाज आती रही, फिर बंद हो गई। जोविया ने सोचा शायद ख्वाब था, शायद उसे नींद में सुनाई दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, और उसके अगली रात भी। भाग 2, सास की बात और मन का बवंडर। एक सुबह जोविया रसोई में थी। कावेरी चाय बना रही थीं। दोनों के बीच वो खामोशी थी जो अक्सर सास बहू के बीच होती है, न पूरी दोस्ती, न पूरी दूरी। जोविया ने हिम्मत करके पूछा, तारांकन अम्मा जी, ससुर जी रात को सो नहीं पाते क्या? मुझे कभी कभी उनके कमरे से आवाजें आती हैं। कावेरी एक पल के लिए रुकीं, चाय का चम्मच हाथ में थामे रहीं, फिर हल्के से मुस्कुराईं, वो मुस्कुराहट जो आंखों तक नहीं पहुंची। अरे बेटा, तुम्हारे ससुर जी इस उम्र में भी बड़े ताकतवर हैं। रात भर चैन नहीं उन्हें, हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। बस इतना कहा और बात बदल दी। लेकिन जोविया के मन में वो जुमला गूंजता रहा, बड़े ताकतवर हैं। उसने समीर को देखा, अपने पति को, जो रात को थककर सोता था, जो थकान में डूबा रहता था, जिसमें वो जोश, वो जज्बा नहीं था जो एक औरत अपने मर्द में देखना चाहती है। और उधर ससुर 60 की उम्र में भी ताकतवर। जोविया के मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वो जानना चाहती थी, आखिर क्या है इस ताकत का राज। भाग 3, अकेली रात और हिम्मत का कदम। वो रात आई जब समीर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में सिर्फ 3 लोग थे, जोविया, कावेरी और विक्रम। कावेरी जल्दी सो गईं। जोविया बिस्तर पर लेटी रही, छत घूरती रही, और वो आवाजें फिर आने लगीं। आज कुछ ज्यादा थीं, जैसे कोई बात कर रहा हो, जैसे 2 आवाजें हों, लेकिन एक ही इंसान की। जोविया उठी, पांव जमीन पर रखे, ठंडी थी, दिल धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, तारांकन बस एक बार देखना है, बस एक बार। वो चली, धीरे धीरे, सांस रोककर, विक्रम के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने दस्तक दी, हल्की सी। अंदर से आवाजें अचानक बंद हो गईं। एक खामोशी छा गई। फिर विक्रम की गहरी आवाज आई, कौन है? जी, मैं जोविया हूं। पापा जी, पानी चाहिए था, माफ करना अगर। आ जाओ। भाग 4, कमरे के अंदर की दुनिया। जोविया ने दरवाजा धकेला। कमरे में मध्यम रोशनी थी। एक छोटा सा लैंप जल रहा था, पीली रोशनी। बिस्तर के पास एक कुर्सी थी जिस पर विक्रम बैठे थे। उनके हाथ में कुछ था, एक पुरानी किताब जैसा। जोविया ने नजर दौड़ाई। कमरा आम कमरों से अलग था। दीवारों पर कुछ तस्वीरें थीं, पुरानी, धुंधली। एक शेल्फ पर पुरानी चीजें सजी थीं।
और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने कागजों जैसी, यादों जैसी। विक्रम ने उसे देखा, फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो। जोविया बैठ गई। अजीब लग रहा था, ससुर के कमरे में रात को, लेकिन उस पर डर नहीं था, कुछ और था, एक किस्म की उत्सुकता। विक्रम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जोविया, तुम सोच रही हो ना कि मैं रात को क्या करता हूं? जोविया चौंकी। जी नहीं, मैं बस। झूठ मत बोलो। विक्रम की आवाज में सख्ती नहीं थी, बस सच्चाई थी। मैंने देखा है, तुम कई बार रुकती हो इस कमरे के पास, सुनती हो। जोविया का चेहरा लाल हो गया। माफ करना पापा जी, मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। दरअसल जोविया, तुम और मैं दोनों एक जैसे हैं। जोविया ने ऊपर देखा। मतलब? अकेलापन। विक्रम की आवाज में दर्द था, छुपा हुआ, दबा हुआ। इस भरे पूरे घर में भी अकेलापन। समाज की सीमाएं, लोगों की नजरें, और मन के अंदर एक ऐसा दर्द जो किसी को दिखा नहीं सकते। जोविया की आंखें भर आईं। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वो जुमले उसके दिल को छू गए। भाग 5। कविता कौन थी? विक्रम उठे, शेल्फ की तरफ गए, एक छोटी सा पुरानी डिबिया उठाई, उसे खोला। अंदर एक पुरानी कंघी थी, लकड़ी की, घिसी हुई, लेकिन संभालकर रखी हुई जैसे कोई बेशकीमती चीज हो। विक्रम ने वो कंघी जोविया की हथेली पर रख दी। यह कविता की थी। कविता? जोविया ने पूछा। विक्रम मुस्कुराए, एक उदास मुस्कुराहट। बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी? वो वापस कुर्सी पर बैठ गए, जैसे उस एक नाम ने उनके पांव भारी कर दिए। ये कंघी रखो अपने पास। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक कविता होती है, एक दर्द होता है। तुम अकेली नहीं हो। जोविया उस कंघी को देखती रही। इतनी सीधी सादी बात, लेकिन इतनी गहरी। वो उठी, कमरे से निकलने लगी। जोविया, विक्रम ने पुकारा। वो रुकी। रात को जो आवाजें आती हैं उन्हें समझने की कोशिश मत करो। कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं होती। भाग 6। जब सच्चाई सामने आई। लेकिन जोविया जोविया थी। उसका मन नहीं माना। अगले दिन दोपहर को जब घर में सन्नाटा था, वो धीरे से विक्रम के कमरे के बाहर आई। दरवाज़ा अधखुला था। उसने झांका, और जो दिखा उसने उसकी सारी सोच पलट दी। विक्रम अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, पीले पड़ चुके पन्ने। वो उसे पढ़ रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, और उनके दूसरे हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। एक औरत की तस्वीर, जवान, मुस्कुराती हुई। विक्रम उस तस्वीर से बात कर रहे थे, धीमी आवाज में, फुसफुसाते हुए, जैसे वो औरत उनके सामने बैठी हो। कविता, आज फिर तुम्हारी याद आई। आज भी, हर रोज आती है। जोविया का गला भर आया। ये थी वो ताकत, ये थी वो रात की सरगोशियां। एक बूढ़ा इंसान, अपनी पुरानी यादों से बातें करता हुआ, एक खोई हुई मोहब्बत को याद करता हुआ। रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देखता तब आंसू बहाता हुआ। ये कमजोरी नहीं थी, ये सबसे बड़ी ताकत थी। इतने सालों बाद भी किसी से इतना प्यार करना कि उसकी याद तुम्हें तोड़े भी और जोड़े भी। भाग 7। सीने का निशान और अनकही कहानी। जोविया वापस जाने लगी तभी विक्रम की कमीज का ऊपरी बटन खुला था और उसकी नजर पड़ी उनके सीने पर। एक गहरा, पुराना निशान था, लंबा, जैसे किसी पुराने जख्म का। उसने उस दिन समझा, कुछ जख्म बाहर के होते हैं और कुछ जख्म अंदर के। विक्रम ने एक बार कहा था, ये निशान मेरी ताकत भी है और कमजोरी भी। शायद ये निशान उस वक्त का था जब कविता उनकी जिंदगी से गई थी। शायद उस घटना का था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ा था, लेकिन बाहर से और मजबूत बना दिया था। वो हर रात उस दर्द को जीते थे और हर सुबह उठकर जिंदगी में वापस आते थे। यही उनकी ताकत थी। भाग 8। कावेरी की आंखें और गहरा राज। शाम को जोविया रसोई में थी। कावेरी आईं। उनकी नज़र जोविया की कलाई पर पड़ी, जहां उस पुरानी कंघी का हल्का सा निशान पड़ गया था, लकड़ी के दांतों का। कावेरी की आंखें एक पल के लिए बदल गईं। उनमें कुछ था, शक, डर, या कुछ और। वो जोविया के पास आईं, धीमी आवाज में बोलीं, बेटा, इस घर की पुरानी दीवारों के बहुत से राज हैं। कुछ राज दफन ही रहने चाहिए।
जोविया ने उनकी आंखों में देखा। अम्माजी, कविता कौन थी? कावेरी के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ आया और चला गया, जैसे कोई लहर आकर वापस समुद्र में चली जाए। सोने जाओ बेटा, रात हो गई है। और वो मुड़ गईं। जोविया खड़ी रही। कावेरी को भी पता था, सब पता था, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती थी। क्यों? भाग 9, वो रात जिसने सब बदल दिया। रात के 11 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। जोविया अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में वो पुरानी कंघी थी। वो उसे देख रही थी और सोच रही थी। कविता कौन थी? क्या वो विक्रम की पहली मोहब्बत थी? क्या कावेरी को पता था? क्या यही वजह है कि कावेरी की मुस्कुराहट कभी आंखों तक नहीं पहुंचती? इतने सवाल थे, इतने उलझे हुए धागे। तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज, विक्रम के कमरे से। और फिर एक चीख। जोविया उछली, दिल मुंह को आ गया। वो दौड़ी बाहर निकली, विक्रम के कमरे की तरफ। दरवाजे पर पहुंची, हाथ लगाया। दरवाजा खुला, और जो दिखा, अंत सस्पेंस जो दिल थाम ले। अंदर विक्रम जमीन पर थे। उनके हाथ से डायरी गिर चुकी थी, पन्ने बिखरे हुए थे। तस्वीर, वो पुरानी तस्वीर उनके सीने पर थी। जोविया दौड़ी उनके पास। पापाजी, पापाजी, आंखें खोलिए। तभी कावेरी भी आई। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी, जैसे उन्हें पहले से पता था, जैसे ये पल वो कब से जानती थीं। कावेरी विक्रम के पास बैठ गईं, उनका हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, जाने दो उन्हें जोविया, कुछ लोग सिर्फ एक ही बात के लिए जीते हैं, और जब वो बात पूरी हो जाए तो जाने का वक्त आ जाता है। जोविया ने कावेरी को देखा, आंखें फटी हुईं। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन कावेरी की आंखें विक्रम के चेहरे पर थीं, और उन आंखों में पहली बार वो मुस्कुराहट थी जो आंखों तक पहुंची थी। दर्द की मुस्कुराहट, मोहब्बत की मुस्कुराहट। और उस पल जोविया समझी, इस घर का सबसे बड़ा राज अभी खुला भी नहीं था। पापाजी को क्या हुआ? कविता आखिर कौन थी? और कावेरी अम्माजी ने ये क्यों कहा कि जाने दो? क्या वो जानती थीं कि ये होगा? पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट करो और बताओ तुम्हारे ख्याल में आगे क्या होगा।